क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराते कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में मौके खुद चल कर आते हैं और कुछ लोग मेहनत के बाद भी संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या सच में गुड वाइब्स जैसी कोई चीज होती है? क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाए तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक पूरा लाइफ सिस्टम है। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा मैसेज है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आपके अंदर डर है, कमी की सोच है, हीन भावना है, तो बाहर भी आपको वैसा ही परिस्थितियां मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद को काबिल समझते हैं, खुद की इज्जत करते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। असली बदलाव कहाँ से शुरू होता है? सोच से, भावनाओं से, आत्मसम्मान से। सेल्फ लव सफलता की जड़। ये किताब बार बार एक बात कहती है, सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। सेल्फ लव का मतलब क्या है? खुद को माफ करना, खुद की तुलना बंद करना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, अपने लिए बाउंड्रीज बनाना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। आप ना कहना सीख जाते हैं। आप दूसरों की राय से टूटना बंद कर देते हैं और यही से आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। आपकी सोच ही आपकी फ्रीक्वेंसी है। लो ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज ऊर्जा है। आपके विचार भी ऊर्जा है, आपकी भावनाएं भी ऊर्जा है। अगर आप हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे रहती है। लेकिन अगर आप कृतज्ञ रहते हैं, उम्मीद रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर उठाती है और आप वही चीजें आकर्षित करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। नेगेटिविटी को कैसे छोड़े? हम सबके पास एक दर्दनाक अतीत होता है, गलतियां होती है, धोखा मिलता है, लेकिन किताब कहती है आपका अतीत आपको सिखा सकता है पर परिभाषित नहीं कर सकता। क्या करना है? फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड जर्नल, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मेडिटेशंस। जब आप पुराने गुस्से को छोड़ते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोच नहीं, एक्शन भी। बहुत लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन मतलब सिर्फ कल्पना करना, लेकिन सच क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है क्लियर इंटेंशन, स्ट्रांग बिलीफ, कंसिस्टेंट एक्शन। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सिर्फ मैं अमीर हूँ बोलना काफी नहीं है। आपको नई स्किल सीखनी होगी, रिस्क लेना होगा, डिसिप्लिन बनाना होगा। ऊर्जा, मेहनत और परिणाम। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसा कंटेंट देखते हैं, जैसी बातें आप सुनते हैं, वैसी ही आपकी सोच बनती है। इसीलिए टॉक्सिक लोगों से दूरी, पॉजिटिव माहौल, प्रेरणादायक किताबें, सही दोस्त, ये सब आपकी ऊर्जा को ऊपर रखते हैं। ग्रोथ एक दिन में नहीं आती। ये किताब कोई जादू नहीं सिखाती। ये कहती है हर दिन 1% बेहतर बनो, छोटे कदम लो, कंसिस्टेंसी रखो, हार को लेसन समझो और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, पैसे आपकी तरफ आए, रिश्ते बेहतर हो, आत्मविश्वास बढ़े, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तो जिंदगी भी आपको चुनना शुरू कर देती है। गुड वाइब्स कोई जादू नहीं है, ये एक निर्णय है और वह निर्णय आज से लिया जा सकता है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपनी खुशी की जिम्मेदारियों दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम सोचते हैं जब लोग हमें समझेंगे तब हम खुश होंगे, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे तब हम खुश होंगे, जब लोग हमें स्वीकार करेंगे
तब हम खुश होंगे। लेकिन सच क्या है? अगर आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है तो आपकी जिंदगी हमेशा उनके नियंत्रण में रहेगी। इसीलिए ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। खुश रहने का फैसला खुद लेना पड़ता है। दुनिया हमेशा वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं। लोग हमेशा वैसे नहीं होंगे जैसे आप उम्मीद करते हैं। लेकिन आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमेशा आपके हाथ में है। और यही असली शक्ति है। जिंदगी में असली शांति तब आती है जब आप ये समझ लेते हैं कि हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपको जज करेंगे। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप खुद को खो देंगे। इसीलिए कभी-कभी सबसे अच्छा फैसला ये होता है कि आप खुद को चुनें। याद रखिए, जब आप खुद को चुनते हैं तभी जिंदगी आपको चुनना शुरू करती है। कभी आपने सोचा है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं। हम वही पढ़ाई करते हैं जो लोग सही समझते हैं, हम वही काम करते हैं जो समाज को ठीक लगता है, हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना भूल जाते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूँ? और यही वह जगह है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप जिंदगी में सही दिशा नहीं चुन सकते। माइंडसेट की रियलिटी क्या है, क्या आप जानते हैं? हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन समस्या ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि डरना सुरक्षित है, जोखिम लेना गलत है और सपने देखना सिर्फ किस्मत वालों के लिए होता है। धीरे धीरे ये बातें हमारे अंदर विश्वास बन जाती है और फिर हम खुद ही अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी सोच है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास। जब आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लेकिन जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तो आसान रास्ते भी मुश्किल लगने लगते हैं। इसीलिए ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। हर इंसान के अंदर कुछ घाव होते हैं। किसी को बचपन में दर्द मिला, किसी को रिश्तों में धोखा मिला, किसी को जिंदगी ने बार बार गिराया। लेकिन असली ताकत ये नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं। असली ताकत ये है कि हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखें। आपका अतीत आपको मजबूत बना सकता है अगर आप उसे सही नजर से देखना सीख जाए। अगर आपको लगता है कि जिंदगी मुश्किल है, अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो अभी तक पूरी तरह जागी ही नहीं। और जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे उसी दिन से आपकी कहानी बदल जाएगी। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, हमेशा अंदर से शुरू होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। और उसी समय हमारे मन में एक आवाज आती है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। यही वह पल होता है जहाँ बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी हमें हराने के लिए नहीं, जगाने के लिए मुश्किलें देती है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा कम है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को अपनी कीमत ही नहीं पता। लोग दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाते हैं। अगर कोई तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपकी पहचान दूसरों की राय पर बनी है तो वह कभी स्थिर नहीं रह सकती। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है अपनी कीमत खुद समझना। हमारा दिमाग एक कहानीकार है, ये हर घटना को एक कहानी बना देता है।
अगर कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो हमारा दिमाग तुरंत कहानी बना देता है। शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अक्सर सच कुछ और होता है। इसीलिए हमें अपने दिमाग की हर कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें रुक कर पूछना चाहिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है? जिंदगी में सबसे गहरी समझ शोर से नहीं मिलती, वो मिलती है खामोशी में। जब आप थोड़ी देर के लिए दुनिया की आवाजों से दूर हो जाते हैं, तब आपको अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है। और वही आवाज आपको बताती है आप कौन है, आपको कहाँ जाना है और आपको क्या बनना है। बहुत लोग जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं, सही समय का, सही मौके का, सही परिस्थिति का। लेकिन सच्चाई ये है, सही समय कभी नहीं आता। सही समय तब बनता है जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं। साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अगर आज आपको लगता है कि आप खो गए हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में दिशा ही नहीं है, तो एक बात याद रखिए, कभी कभी जिंदगी हमें इसीलिए रोकती है ताकि हम खुद को फिर से खोज सके। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं होती, वो हमेशा आपके अंदर होती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो, तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी वैसे जी रहा हूँ जैसे मैं जीना चाहता हूँ? क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है दूसरों की उम्मीदों में खो जाने के लिए। याद रखिए, जब आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तब आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। और शायद आज का ये पल आपकी जिंदगी के उस बदलाव की शुरुआत हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को चुनता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले एक नए विचार के साथ। तब तक याद रखिए, गुड वाइब से ही गुड लाइफ बनती है। थैंक यू।